दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शरीर के हर एक अंग की अलग अलग घड़ी होती है और हमारे जो अंग हैं अपने घड़ी के हिसाब से चलते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे ब्रेन की प्राकृतिक घड़ी क्या है, यह कैसे काम करती है। दोस्तों, अगर आप अपने ब्रेन की प्राकृतिक घड़ी को समझ गए, एक किस समय क्या क्या प्रोड्यूस करती है, कैसे काम करती है, तो विश्वास मानिए दोस्तों, आप कभी भी मानसिक रोग के शिकार नहीं होगे, न तो आपको कभी नींद की समस्या आएगी। अगर आप भी ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, नींद की आप गोलियां खा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से आज सुन लीजिए। सुनने के बाद दोस्तों आपके नींद से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारा दिमाग यानी ब्रेन जो है दोस्तों, ये घड़ी की तरह चलता है। हम ब्रेन के अंदर एक ऐसी सर्केडियन घड़ी होती है जो दोस्तों तय करती है हमें कब नींद आएगी, हमारी एकाग्रता यानी फोकस सबसे ज्यादा कब होता है, कब हमारी याददाश्त तेज चलती है और कब शरीर को आराम चाहिए। अगर यह रिदम बिगड़ जाए तो दोस्तों नींद की कमी, डिप्रेशन, थकान, एंजाइटी, याददाश्त की कमजोरी और मोटापा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे दिमाग का सर्केडियन रिदम क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे एक्टिव और बैलेंस कैसे रखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों दिमाग का सर्केडियन रिदम क्या है। दोस्तों दिमाग का सर्केडियन रिदम यानी हमारी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो 24 घंटे के चक्र पर चलती है। ये घड़ी हमारे दिमाग के एक हिस्से में होती है जिसे कहते हैं एससीएन, जो हाइपोथैलेमस में स्थित है। यह एससीएन हमारी आंखों से आने वाली लाइट सिग्नल से अनुसार काम करती है, लाइट के सिग्नल पर काम करती है। यानी जब सुबह की रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है तब यह घड़ी दिन की शुरुआत का सिग्नल देती है, और जब अंधेरा होता है तो नींद के समय को बताती है कि अब अंधेरा होने वाला है, नींद का समय हो रहा है। तो दोस्तों आपने जाना क्या है। अब हम जानते हैं दोस्तों यह दिमाग कैसे काम करता है, यह जो रिदम है हमारे दिमाग में कैसे काम करता है। दोस्तों जब सुबह सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ती है तो दिमाग कार्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हम ऊर्जावान और सतर्क महसूस करते हैं। जब दोपहर होता है यानी दोपहर के समय में ब्रेन की फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी अपने पीक पर होती है। तो जब भी आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ना मिल रहे हो और आप दोस्तों महसूस करेंगे तो उस समय दिमाग की जो 12 बजे दोपहर में आपके दिमाग की कैपेसिटी सबसे उग्र होती है। इस समय आप अपने हर एक सवाल को खोज सकते हैं। और जैसे ही शाम होने होती है तो दोस्तों मेलाटोनिन हार्मोन्स बनना शुरू होता है, जो हमें शांत करता है और शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। यही पूरा चक्र ब्रेन का सर्केडियन रिदम कहलाता है। यही दोस्तों हमारे दिमाग की घड़ी है। अब चलिए हम कुछ रिसर्च और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस पे रिसर्च, दुनिया की जो रिसर्च हुई है वो रिसर्च क्या कहता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज की यानी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों की स्लीपिंग टाइम और लाइट एक्सपोजर अनियमित होता है उनके दिमाग के न्यूरॉन थकने लगते हैं, जो न्यूरॉन्स थकने लगते हैं और मेमोरी, फोकस, अलर्टनेस कम हो जाता है। ये हार्वर्ड मेडिकल
स्कूल की स्टडी में पाया गया। दूसरा रिसर्च जो है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार सर्केडियम रिदम बिगड़ने से सेरोटोनिन और डोपामाइन हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जिससे मूड स्विंगिंग, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बताती है कि सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर की सबसे ताकतवर दवा है, जो दिमाग की घड़ी को रीसेट करती है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखती है। तो सीधे तौर पे ये समझ लीजिए, उगते हुए सूरज के सामने आपको डेली कम से कम 40 से 50 मिनट का समय व्यतीत करना चाहिए। इससे हमारे दिमाग की घड़ी जो है रीसेट हो जाती है और इसे आयुर्वेद में भी कहा गया है। इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अनुभव क्या कहता है, चलिए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, फिर जानते हैं दिमाग की घड़ी को एक्टिव कैसे रखें, बैलेंस कैसे रखें। अनुभव दोस्तों ये कहता है ब्रेन का जो सर्केडियन रिदम है, ये सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि हमारी इम्यूनिटी, मूड, हार्मोन्स, मेमोरी पर भी सीधा असर डालता है। अगर आप अपने दिमाग की घड़ी को सूरज के साथ चलाते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त दोनों दुगनी तेजी से सुधरते हैं। तो हम अपने दिमाग को सूरज के साथ कैसे चलाएं, इस पे हम भी बात करेंगे आगे। तो चलिए अब हम दोस्तों जान लेते हैं दिमाग सर्केडियम रिदम एक्टिव और बैलेंस कैसे रखा जाए। तो सबसे पहला काम अब इस पे हर एक पॉइंट को ध्यान से दोस्तों सुनिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। तो सबसे पहला काम हमें करना है, सुबह सूरज की रोशनी में कम से कम 20 मिनट से 40 मिनट हमें बैठना चाहिए। ये दिमाग के सर्केडियम क्लॉक को रीसेट करता है, दिमाग की घड़ी को सेट कर देगा कब सुबह हो चुकी है और आपका दिमाग एक्टिव होगा। सुबह और दोपहर में सबसे ज्यादा सक्रिय रहें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और ब्रेन स्टामिंग उसी समय सबसे ज्यादा तेज होती है। दोस्तों रात को तेज रोशनी और स्क्रीन से आपको दूरी बनाना होगा, खास करके नीली रोशनी मेलाटोनिन को ब्लॉक करती है। इसलिए शाम जैसे सूर्य डूबने लगे नीली रोशनी से दूरी बना लेना चाहिए। अगला पॉइंट है फिक्स टाइम पर सोएं, फिक्स टाइम रखें, हमें इसी समय सोना है और उठने का भी टाइम फिक्स रखें। रोजाना एक ही समय पर सोने से एससीएन का रिदम एकदम स्थिर रहता है। अगला पॉइंट दोस्तों, दिन में छोटी पावर नैप यानी 10 से 15 मिनट का रेस्ट आप ले सकते हैं। ये क्या करता है, ब्रेन का अलर्टनेस को रीसेट करती है बिना सर्केडियम रिदम बिगाड़े। संतुलित आहार और हाइड्रेशन रखें। ओमेगा 3 एसिड से भरपूर चीजों का सेवन करें। डेली 1 से 2 फल लें। डेली हरी सब्जियां खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी जो है ब्रेन की घड़ी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों रात में ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। यह मेलाटोनिन के स्राव को नेचुरली बढ़ाता है और ब्रेन रिलैक्स होता है। अब इस पे दोस्तों आपने इतने पॉइंटों को ध्यान से आपने सुना। अब देखिए आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उसे तुरंत सुधार लीजिए। इन सब चीजों पे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है, ब्रेन के सर्केडियम रिदम के पे आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों आयुर्वेद में इसे दिनचर्या का विज्ञान कहा गया है। दिनचर्या का विज्ञान, सुबह सूरज की किरणों के साथ उठना, दिन में काम करना और रात में विश्राम करना, यही ब्रेन का प्राकृतिक सर्केडियन रिदम है। आयुर्वेद कहता है जो व्यक्ति प्रकृति के साथ सोता है और जागता है वह दीर्घायु और मानसिक रूप से संतुलित रहता है।
तो याद रखें, आपका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि एक सटीक जैविक घड़ी है। अगर आप इसका सर्केडियन रिदम संतुलित रखेंगे, तो ध्यान, नींद, फोकस और मूड सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। प्रकृति के साथ तालमेल ही असली ब्रेन हेल्थ थेरेपी है। इसीलिए दोस्तों, हम हर एक वीडियो में कहते हैं, इन सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो पूरे दिन जम के काम करिए। और जैसे जैसे सूरज ढलने लगे, बस इशारा समझ लीजिए कि अब हमें आराम करना चाहिए। यानी सूरज डूबने के पहले आप खाना खा लीजिए। सूरज डूबने के बाद आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर के सभी अंग रेस्ट मोड पे जाने लगते हैं, आराम की मुद्रा में होने लगते हैं, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो सूरज डूबने के पहले जब आप खाना खा लेंगे, तो दोस्तों इसीलिए हमने घड़ी बनाया है। पैंक्रियाज का सर्केडियम रिदम क्या है, लीवर का सर्केडियम रिदम क्या है, हार्ट का सर्केडियम रिदम क्या है। यानी हमारे शरीर के हर एक अंग के अलग अलग घड़ी होती है, तो घड़ी अपने हिसाब से काम करती है। तो सारी घड़ियां आपके सही ढंग से काम करेंगी जिस दिन से आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। और जैसे जैसे सूर्य दोस्तों सुबह हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ये 2 नियम अपना लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले और सूर्योदय के पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लीजिए। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। न तो नींद की कोई समस्या आएगी, न शरीर में कोई बीमारी आएगी। जितना जल्दी आप आयुर्वेद को समझ लेंगे, प्राकृतिक नियम को समझ लेंगे, दिनचर्या को समझ लेंगे, उतने ही जल्दी आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।